हेलो बच्चों, आज हम वसंत में पाठ 3 हिमालय की बेटियां प्रारंभ करेंगे। यह पाठ एक निबंध है और सबसे पहले हम इस निबंध के लेखक का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक नागार्जुन हैं। बच्चों, नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में माने जाते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। नागार्जुन का जीवन परिचय। बच्चों, यह उनका चित्र है, उनका फोटो है, ध्यान से देखिए। इनके जीवन काल के बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई। इनका जन्म स्थान ग्राम सतलखा, दरभंगा, पैतृक ग्राम तरौनी, दरभंगा। इनकी माता का नाम उमा देवी था, पिता का नाम गोकुल मिश्र। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जैसा हमने इसके पहले कई लेखकों और कवियों के परिचय हमने प्राप्त किए हैं, तो इनके जो मूल नाम थे वो सब अलग अलग होते हैं और अलग उपनामों से ये कविताएं या अपने लेख लिखा करते हैं। नागार्जुन, इनका भी मूल नाम जो था, मेन जो नेम था इनका, वो वैद्यनाथ मिश्र था। कई उपनामों से इन्होंने लेख या कविताएं, हिंदी में आर्टिकल जो भी लिखा इन्होंने, निबंध, ये सब कई नामों से लिखे। कई उपनाम थे इनके। नागार्जुन भी इनका उपनाम था। मूल नाम तो इनका वैद्यनाथ मिश्र था। यात्री, ठक्कन मिसर, वेदेह, बाबा इत्यादि नामों से, उपनामों से इन्होंने लेख लिखे। उपाधि यानी सम्मान, उपाधि। प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग का कबीर इन्हें कहा जाता है। ग्राम्य कवि इन्हें कहा जाता है। रामविलास शर्मा भी एक मुख्य लेखक थे, ये इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह की उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया। संपादन। बच्चों, लेखक या कवि जो भी होते हैं, हिंदी साहित्य से जो जुड़े होते हैं, वे बहुत सारी पत्रिकाओं का इनका संपादन करते हैं। इन्होंने भी दीपक नामक पत्रिका का संपादन किया और इसके अतिरिक्त विश्व बंधु, कौमी आवाज़, इन पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रथम कविता, मैथिली भाषा की प्रथम कविता 1929 में मिथिला पत्रिका में यात्री नाम से छपी। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कविता राम के प्रति में विश्व बंधु पत्रिका लाहौर से छपी। पहली कविताएं भी लिखते थे, लेख भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। सभी तरह की विधाओं में इन्होंने साहित्य में लिखा। तो इनकी पहली कविता मैथिली भाषा की कविता थी और यह मिथिला की पत्रिका में यात्री के नाम से छपी। और खड़ी बोली हिंदी की इनकी प्रथम कविता राम के प्रति 1934 में विश्व बंधु पत्रिका लाहौर से छपी। इनकी प्रसिद्ध कविताओं में प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद, काली माई आदि हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखते थे और बौद्ध धर्म जब इन्होंने ग्रहण किया उसके बाद ही इनका नाम नागार्जुन पड़ा। और अंधविश्वास के कारण इनको ढक्कन भी कहा जाता है। इनके निबंध में, इनकी कविताओं में कहीं न कहीं अंधविश्वास का पुट हमें दिखाई देता है, अंधविश्वास हमें दिखाई देता है, तो इसलिए इन्हें ढक्कन भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद केवल कविताओं के लिए जेल जाने वाले हिंदी कवियों में सिर्फ नागार्जुन ही हैं कि अपनी कविताओं के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, है ना, क्योंकि इनकी कविताओं में विद्रोह होता था,
कुछ कुछ ऐसी बातें होती थी कि जिसके विरोध का सामना इनको करना पड़ता था। प्रथम कविता हमने पढ़ा अभी आगे, राम के प्रति विश्व बंधु पत्रिका में 1935 में छपी। भूमिजा इनकी लंबी कविता है। तो बच्चों, इनके बारे में हमने जाना, नागार्जुन के बारे में, और जो निबंध इन्होंने हमारी पुस्तक में दिया गया है, हिमालय की बेटियां लिखा, वो नदियों के महत्व को इन्होंने बताया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनका महत्व और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, इन सभी के बारे में उन्होंने इस निबंध में हमें बताया है। तो बच्चों, नागार्जुन के जीवन से और उनकी प्रमुख रचनाओं को यदि हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा तो हम उन्हें अवश्य पढ़ेंगे, और मैं आपको ज़रूर इनकी कविताएं, इनके लेख और पढ़ाऊंगी। तो आप ध्यान से इनका जीवन परिचय देखिए और इसे अपनी कॉपी में लिखिए।